भज मन हर रे भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद गंजारुणम राम चंद्र कृपाल भज मन हर रे भव भय दारुणम नव कंज लोचन मुख कर कंज पद गंजारुणम गंधर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सौंदरम पट पीत मानहु तड़त रुचि सुचि मौनि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उधार अंग विभूषणम आजानु भुज बर चाप धर संग्राम श्री सुनिरंजनाम इति भगत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास करुणाति भर दल गंजनम मनो जाहे राजो मिलहि सोमर सहज सुंदर सबरो करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत दाबरो यही भाट गौरी असीस सुन सिय सरत ही हर सित हरि तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली गौर अनुकूल सियहि हरस न जाय कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। अब आप चंद्रवंश में प्रवेश करेंगे। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के बेटा हुए अत्रि, अत्रि मुनि के बेटा हुए चंद्रमा, चंद्रमा के बेटा हुए बुध, बुध के हुए पुरुरवा और इनके पुत्र हुए ऐल। इनका विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ जिनसे 6 पुत्र हुए आयु, ऋतायु, शतायु, रय, जय और विजय। प्रतापी नहुस इनके ही वंशज थे। इनके हुए यति, अयाति, संयाति, आयाति, व्रति और कृति। आयाति जो 2 विवाह हुए शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी से और विस्परवा की पुत्री सर्वेष्ठा से। 1 से 3 और 1 से 2 बेटा हुए। 3 में यदु, तुर्वसु और पुरु, 2 में अनु और पुरु। पुरुवंश में राजा दुष्यंत का जन्म हुआ और इन्हीं के वंश में महाराज भरत हुए और इन्हीं के वंश में महाराज हुए रंतदेव, जिन्होंने अपना संपूर्ण धन कोष राज्य का सब बांट दिया था। इसलिए हे राजा परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं ऐसे पुरवंशी तुम भी हो। और यानी यदु के वंश में गोविंद का जन्म हुआ। इन्हीं यदु के वंश में गोविंद का जन्म हुआ। कहते हैं कि अजमेर, अजमेर के देवमेड़, देवमेड़ के सूरसेन, सूरसेन के आनक दुंदुभी और इनके हुए वसुदेव। वसुदेव जी की 7 पत्नियां और 8 संतान थी। 7 पत्नी थी, 8 संतान थी और 9वीं बिटिया थी जिसका नाम सुभद्रा था। हे महाराज परीक्षित, जो तुम्हारी दादी मां थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ, परंतु उत्सव मनाया गया गोकुल में। 4 वर्ष गोकुल में रहे, 6 वर्ष वृंदावन में रहे। इसके बाद 10-11 वर्ष की अवस्था से मथुरा आए अक्रूर जी के साथ। 14 वर्ष तक मथुरा में रहे,
25 वर्ष की अवस्था में रणछोड़ बनकर मथुरा से द्वारकापुरी पहुंचे। वहां 100 वर्ष तक मथुरा में 100 वर्ष तक द्वारकापुरी में निवास किया और 125 वर्ष की अवस्था में भगवान ने अपने भक्तों का अभय दान करके सबके मन को संतोषित कर अपनी लीला को संवर्ण कर लिया। इतनी कथा कही और इतनी कथा कहने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज मौन हो गए। जब सुखदेव जी महाराज मौन हो गए तो महाराज परीक्षित ने कहा कि हे प्रभु, आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश की इतनी विशाल महिमा का गान किया, जब मुझे मेरे परम प्रिय परमात्मा बांके बिहारी जिन्होंने मेरी उदर में रक्षा किया, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरी मां उत्तरा के गर्भ में जिन नारायण ने मेरी रक्षा किया, आज उन नारायण बांके बिहारी की जब चर्चा आई तो आपने 2 मिनट में पूरी कथा सुना दिया। प्रभु, मेरा हृदय प्रसन्न नहीं हुआ, मेरा हृदय प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए मेरी आपसे एक प्रार्थना है। आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश का बड़ा विस्तार से वर्णन किया। हे गुरुदेव, मेरे मन में कोई भी आशंका नहीं है, मुझे भूख प्यास की कोई भी इच्छा नहीं है। मैं अहिर्निश आपके सामने बैठा हूं, इसलिए कृपा कर। कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूरयो राज्ञं चोभयं वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। आपने कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्यो, सूर्यवंश और चंद्रवंश का विस्तार से वर्णन किया, परंतु राज्ञम चौभयम वंशानाम चरितम परमाद्भुतम, यदुवंश में मेरे परम प्रभु का जन्म हुआ, जैसी जैसी लीलाएं किया, उन सब लीलाओं को सुनने के लिए मेरा मन बड़ा लालायित था। इसलिए यदोश्च धर्मशीलश्च निरताम मुनि सत्यमहा तत्रासेनावतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संसनः। हे प्रभु, अवतीर यदोर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो बद्विस्तरात्। प्रभु का अवतार किस लिए हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था? अच्छा ये बताओ, भगवान का अवतार होता ही क्यों है? जब परमात्मा हर कार्य करने में सामर्थ्यवान है, हर कार्य करने में सक्षम है, फिर पृथ्वी पर आने की क्या आवश्यकता है? वो तो जहां से चाहें वहीं से एक दृष्टि घुमा दें, जितने असुर हैं सब मर जाएंगे। क्या जरूरी है भगवान का पृथ्वी पर आना? तब अलेख अलेख बहुत से प्रश्न किए। राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज मेरे मन में प्रश्न तो बहुत से हैं, मैं सब करना चाहता हूं। अच्छा भगवान आते ही क्यों हैं पृथ्वी पर? तब सीधा सीधा जवाब दिया, बोले यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब धर्म का ह्रास होता है, धर्म का नाश ना तो कभी हुआ है ना कभी होगा, तब यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा इस पृथ्वी पर आते हैं और क्या करते हैं? बोले परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। साधुओं की रक्षा करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं। परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में आकर के धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में
पृथ्वी पर भगवान आते हैं। कब आते हैं? बोले जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होने लगती है, वाड़े ही असुर अधम अभिमानी, अभिमानी लोग बढ़ने लगते हैं, तब बोले तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। जब जब प्रभु धर विविध शरीरा, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। प्रभु आते हैं तो क्या करते हैं? बोले असुर मार था पही सुरन्हा, राखहि निज श्रुतु से तू, जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म के। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही कारण है क्या भगवान के जन्म का? नहीं नहीं, एक कारण नहीं है। भगवान के जन्म के तो बहुत से कारण हैं। बोले राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। जय हो। हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। भगवान के जन्म के एक से एक विचित्र कारण है। क्या? जब धर्म का हिरास करने, धर्म का नाश करने के लिए जब असुर अत्याचारी बढ़ जाते हैं, तब प्रभु पृथ्वी पर आकर के धर्म की स्थापना करते हैं। असुर मार थापहि सुरन, असुरों को भगा देते हैं, सुरों की स्थापना करते हैं। यही कारण नहीं है? बोले और भी। बोले किसी ने श्राप दिया। किसने दिया? बोले नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तिहि लगे तनक एक जगत उतारा। कल्प एक लगते ही अवतार। एक कल्प में नारद जी ने श्राप दिया, तो किसी ने श्राप दिया तो किसी ने भगवान को मांग लिया, किसी ने भगवान को मांग लिया। हे प्रभु, यदि देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो। बोले क्या? बोले तुम पुत्र बन के आ जाओ। किसी ने भगवान से वरदान में क्या मांगा? बोले दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सती भाव, चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ। हे प्रभु, हम आपको चाहते, चाहूं तुम्हें ही। भगवान बोले हमें? बोले अकेले तुम्हें भर नहीं। बोले फिर? बोले समान सुत। बोले आप हाँ तो चाहते ही हैं, आप जैसे और भी चाहते। चाहूं तुम्हें ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ। भगवान बोले हमें मांगो तो कोनो बात नहीं है, पे आपने हमारे समान मांगो तो जब समस्या खड़ी हो जाएगी। भगवान ने क्या कहा? बोले आप सरे से खो जो कहाँ जाई, आप शरीर से खो जाऊं कहाँ जाई। पे तब तनय हो वो में
कहीं से हो जाऊं कहाँ जाई मैं तब कहना ये हो वो में आई। शांभु मनु और शत्रुपा इन्होंने तपस्या किया, तपस्या के फल पर भगवान को मांग लिया। तो पृथ्वी पर भगवान के राम जन्म के हेतु अनेका, भगवान के जन्म के बहुत से कारण होते हैं। एक कारण नहीं कि अकेले असुरों को मारने के लिए भगवान पृथ्वी पर आए, बहुत से कारण होते हैं। यहां एक मथुरापुरी के जो महाराज थे उग्रसेन और देवक, तो देवक की एक पुत्री थी जिसका नाम था देवकी, और महाराज उग्रसेन के पुत्र का नाम था कंस। ये बड़ा आताताई था, अत्याचारी था, बड़ा ही अधर्म करने वाला था। तो इसने सोचा कि सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जावे मेरी, कुछ बनावटी सॉन्ग किया जाए। तो बनावटी दयालुता करने लगा। जैसे कठोर आदमी होता है और बनावटी दयालुता करने के लिए, बहन का विवाह करने के लिए स्वयं खोज करने लगा, स्वयं खोज करने लगा। और वर की खोज में महाराज सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी को निश्चित किया और पाणिक ग्रहण संस्कार की तिथि को निश्चित कर दिया। सुंदर विवाह किया। विवाह में बहुत सा द्वैसते दासी नाम 200 दासियां, बहुत सा धन, हीरे मोती, जवाहरात, रथ इत्यादि दान किए। अब इसने सोचा कि सब लोग मुझे दुष्ट कहते हैं, क्रूर कहते हैं, और मैं हूं ही, इसलिए मैं अब थोड़ा सा सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ा लूं। इसलिए इसने क्या किया कि बनावटीपन से जब बहन की विदा करने के लिए रथ में बैठ गया और घोड़ों की रस्सी को स्वयं पकड़ लिया और रोने लगा। अब देवताओं ने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो गया। अगर कहीं देवकी के प्रति इसने इस प्रकार का उदार भाव दिखलाया और देवकी के द्वारा उत्पन्न होने वाले पुत्र को इनसे मोह हो गया तो ये कैसा मारा जाएगा। तो तुरंत देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। आकाशवाणी में कह दिया कि अरे मूर्ख, जिस देवकी की विदा में तो इस प्रकार से रो रहा है, इसी देवकी के अष्टम गर्भ से तेरी मृत्यु निश्चित है। उस दुष्ट ने ज्यों ही इस बात का आभास हुआ आकाशवाणी के द्वारा, तुरंत तलवार निकाली और देवकी का वध करने के लिए तैयार हुआ। वसुदेव जी बड़े ज्ञानी थे। वसुदेव जी ने अपने ज्ञान के प्रभाव से उसको समझाया, भैया तुम तो बड़े वीर हो, बड़े प्रतापी हो, तुम्हारी ये बहन है, अबला है, यदि तुमने इसको मार दिया तो समाज में तुम्हारा बड़ा अपमान होगा, अपकीर्ति होगी। इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हें देवकी से तो कोई खतरा नहीं है, खतरा तो सिर्फ है तो तुम्हें अपनी बहन के 8वें गर्भ से। कंस ने कहा बात तो सत्य है, देवकी से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले तुम अपनी कस्टडी में हमें ले लो, हमसे जो संतान होगी जन्मते ही हम तुम्हें दे देंगे। तब इसने तुरंत दोनों दंपतियों को हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल के अपनी ही जेल खाने में बंद कर दिया। कालांतर में समय व्यतीत होता गया। समय व्यतीत होने के बाद प्रथम संतान का जन्म हुआ और वो संतान कंस के पास जब दी गई तो कंस मारने के लिए तैयार तो हुआ, लेकिन दयाल आ गई, कहीं ऐसा ना हो, इसको क्यों मारूं, इससे तो मुझे कोई खतरा नहीं है, मेरा दोस्त या मेरी मृत्यु का कारण तो अष्टम गर्भ से, अष्टम संतान से है। वापिस किया। तब तक मन में सोच लिया कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि गर्भ एक गोल पिंड है, जैसे कमल के पुष्प की पंखुड़ी 8 होती हैं, इधर से गिनो तो अंगुली 8वीं, इधर से गिनो तो अंगुली 8वीं, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो पहले तो छोड़ दिया, फिर बुला करके उसको नष्ट कर दिया। इस क्रम से कालांतर में समय व्यतीत होता गया, इसने 6 संतानों को नष्ट कर दिया। यहां पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके भगवान ब्रह्मा के पास पहुंची
सब देवता लोग भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। स्वयं ब्रह्मा ने भगवान नारायण की स्तुति किया, हे प्रभु अब इस अत्याचारी का, दुराचारी का बड़ा ही प्रभाव हो रहा है, कृपा कर आप अभय दें। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं अपनी शक्ति के सहित ब्रजमंडल में अवतार ले रहा हूं। तुम सब देवता लोग अपनी अपनी भार्याओं सहित ब्रजमंडल में पहुंचो। सब देवताओं को आश्वासन दिया, फिर अपनी योग माया को बुलाया और कहा कि देवी तुम जाओ, देवकी के गर्भ में जो सप्तम गर्भ पल रहा है इसको निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाल दो, और तुम स्वयं यशमती के यहां जन्म लेना और मैं देवकी के यहां जन्म लूंगा। पूरी अदला-बंदी का सब नियम बता दिया और कहने लगे कि जब मैं गोकुल आ जाऊंगा तुम यहां आ जाना, संसार में तुम्हारी बड़ी पूजा होगी। कोई तुम्हें विंध्यवासिनी के नाम से कहेगा, कोई तुम्हें अम्बा कहेगा, कोई जगदम्बा कहेगा। संसार में सब देवताओं की एक वर्ष में एक बार पूजा होगी, परंतु तुम्हारी एक वर्ष में 4-4 बार पूजा होगी, वो भी 9-9 दिन के लिए, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 उजागर नवरात्रि। इसलिए तुम ऐसा कार्य करो। भगवान की योग माया ने भगवान नारायण की बात को स्वीकार किया और सप्तम गर्भ को खोजकर रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। कंस को पता लगा, कंस सोचने लगा कि ना जाने अष्टम गर्भ से मेरी मृत्यु थी, ये तो 7वां गर्भपात हो गया, गर्भ गिर गया। किसी ने नहीं समझ पाया, लेकिन स्वयं नारायण अष्टम गर्भ में प्रवेश किया। सब देवताओं ने गर्भ में ही भगवान की स्तुति किया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यव्रतम सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सतमृत्य सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। मैंने मोहन को बुलाया, जय हो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। स्वागतम कृष्णा करे, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा करे, स्वागतम कृष्णा। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन चाहते हैं कि कन्हैया जी अवतार लेके आए? हाथ खड़े करो अपने अपने। इतने लोग चाहते हैं कि कन्हैया जी अवतार लेके आए, बाकी लोग नहीं चाहते। अरे माटी के धोंदाओ, भगवान की कृपा से इतने बढ़िया सब कुछ कथा हो रही है, हरि का भजन ही नहीं होता है आप लोगों से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी देवताओं ने भगवान की दिव्य स्तुति किया। उस समय भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष था, रोहिणी नक्षत्र था, दिन बुधवार था, अर्धरात्रि की बेला थी और ऐसे शुभ समय पर परम प्रभु परमात्मा एक विलक्षण भेष में जेल के अंदर स्वरूप दिखाते हैं। कैसा स्वरूप है?
बोलतम अद्भुतमय बालक मंगोजिक्षणम चतुर्भुजमय शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं कलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरम सांगपयोपशोभितम् श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे राधे नारायण वसु हम अद्भुतमय बालक मंगोजिक्षणम चतुर्भुजमय शंख गदायुधायुधम। एक अद्भुत स्वरूप बना करके चतुर्भुज स्वरूपधारी शंख चक्र गदा पद्म बलमाला से विभूषित पीतांबर पहने ऐसे तम अद्भुतम बालक मंगोजिक्षणम, ऐसे अद्भुत बालक को जब देखा सब घबरा गए। क्या ऐसा भी बालक होता है कि जो कपड़ा लत्ता पहरे से हथियार पड़े लेके संगे आवे? भगवान की दिव्य बाकी झांकी को देखा, भगवान ने मुस्कुराते हुए सबको अभय दिया। प्रभु अब क्या होगा? तब भगवान ने वसुदेव जी को आज्ञा दिया, बोले सुनो तुम मुझे ले जाओ। बोले कैसे जाऊं? हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां हैं। बोले चिंता मत करो। क्षण मात्र में हाथों से हथकड़ियां खुल गईं, पैरों में बेड़ियां खुल गईं। जितने बंदीजन द्वारपाल थे सब जो जाग रहे थे सब सो गए। दरवाजे जेल के खुल गए। ले जाकर के एक सूप में जब भगवान को बाहर निकाला तो बादल गरज रहा था, पानी भी बरस रहा था। तो शेष नाग जी ने ऊपर से छत्र बना करके छाया कर लिया। और जब जमुना में पहुंचे तो ले प्रभु को वसुदेव चले, ले प्रभु को वसुदेव चले, सुविचार कियो जब नंद ग्रहे लाओ। जात कालिंदी में ठाणे भय, जल बाढ़ो तब वसुदेव करेला। जात कालिंदी में ठाणे भय, जल बाढ़ो तब वसुदेव करेला। शुभ कतहि यदुनंदन के, जमुना जी बही तरुआ के तरेलो। भगवान ने पीछे से जैसे उछल रहे हैं अपने प्रीतम को स्पर्श करने के लिए, तो पीछे से पैर को ज्यों ही झुकाया और स्पर्श किया। यदुनंदन का स्पर्श पाते ही यमुना जी मार्ग दे दिया। जाकर के गोकुल में नंद बाबा के यहाँ अपने लाला को यशमती के मेरी डलिया में बैठे नंदलाल, जमुना मैया भी